निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, असम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है मशीन ही तो है, जो मैंने, माधुरी ने जया के सेशन के दौरान लिखी। मैं तब मास्टरबेशन के बारे में सोचने लगी, जिसे हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं, कि मैंने कब इसका पहली बार अनुभव किया। मैं तब क्या सोचती थी और आज मैं उसे कैसे देखती हूँ। क्या ये सिर्फ शर्म की बात है कि हम किसी से खुल के बात नहीं कर पाते, या इसमें भी मेरी अपनी बनाई हुई पहचान कैद है कि हाय, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं करती। तो इस कहानी में जब मैक्सी पहली बार सेक्स टॉय और योर्स ट्रूली टॉम की आवाज़ के साथ एक डेट नाइट की तैयारी करती है, तब वो सारी फीलिंग्स उभर आती हैं जो सेक्स के साथ जुड़ी हैं। ये वो पल है जो मैक्सी को मशीन और मास्टरबेशन के सर्कल में ले जाता है। तो चलो मैं, माधुरी, मशीन ही तो है सुनाना शुरू करती हूँ। मैक्सी ने अभी अभी एक नया वाइब्रेटर खरीदा था। 28 साल की उम्र में जैसे पहली बार लगा हो कि ना अपना हाथ काफ़ी है और ना दूसरों का। पार्सल को आए 15 दिन हो चुके थे। वो ब्लू कलर के डिब्बे को हर रोज़ ड्रॉअर में देखती और आह लेकर उसे बंद कर देती। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसे तो सीखने में भी समय लगेगा, और अगर इस्तेमाल करना नहीं आया तो बेफिजुल का खर्च माना जाएगा। उस डिब्बे पर बड़े अक्षर में मिसचीफ माने मस्ती लिखा था। उसने सोचा कभी कोई भूल से ड्रॉअर खोलेगा भी तो मिसचीफ में वाइब्रेटर है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। स्मार्ट मार्केटिंग। उस दिन रेस्टोरेंट में बैठकर वो अपनी सहेली रेक्सी का इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा कम से कम रेक्सी के साथ तो मैं ये बात कर ही सकती हूँ। उसकी सहेली रेक्सी ने उसके मज़े लेते हुए कहा, डिजिटल एज की हो ना तुम? मैक्सी ने तुरंत जवाब दिया, डिजिटल और वाइब्रेटर का क्या कनेक्शन है? कुछ भी। रेक्सी ने समझाया, हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो सीख जाते हैं ना, सॉफ्टवेयर से दोस्ती करने में टाइम नहीं लगता। फिर ये भी मशीन ही तो है, समझना कितना ही मुश्किल है। पहले वाले वाइब्रेटर सेल से चलते थे, कितनी बार मैं पूरी तैयारी के साथ उसे निकालती और पता चलता लो सेल ख़त्म है। मज़ा किरकिरा हो जाता। तुमने नया वाला लिया है, ये तो चार्ज होकर चलते हैं, कम से कम उसे चार्ज करके रख लो। मैक्सी ऐसे नोट्स बना रही थी जैसे कोई नया ज्ञान बटोर रही हो। उसी दिन घर जाकर उसने मिसचीफ का श्री गणेश किया। ऊपर नीचे हर जगह उसे घुमाकर देखा ताकि पता चले ये चार्ज कहाँ से होता है। साथ रखी मैनुअल से पता चला कि इसके साइड पर एक छोटा होल है, उसमें पिन घुस जाएगी और वहीं से ये चार्ज होगा। पहली बार खोलने पर उसे पूरा दिन चार्जिंग पर छोड़ना होगा। जैसे फ़ोन की बैटरी यूज़ पर धीरे धीरे ख़त्म होती है, इसकी भी वैसे ही इस्तेमाल पर कम होगी। मैनुअल के सारे पन्ने पढ़ने पर मैक्सी ने जाना इसके ऑन ऑफ के बटन कहाँ हैं। ऊपर वाले एरो को दबाकर रखने पर वो स्टार्ट होता, उसे फिर से दबाने पर वो फास्ट हो जाता। नीचे वाले एरो से तरह तरह के वाइब्रेशन टेक्निक्स बदलते। किसी जादुई खिलौने जैसा ही लग रहा था। चलो, कम से कम आज पता चला कि ये चलता कैसे है। मैक्सी ने खुश होकर अपने मन को कहा, मैं इसके साथ कैसे चलूंगी ये वीकेंड पर ट्राई करूंगी। फेरी लाइट्स, सेंटेड कैंडल्स और एक ग्लास वाइन, उसकी डेट की तैयारी पूरी थी। साथ में एक और चीज भी थी, टॉम की आवाज। Before we get started, I need you
to do a few things for me. योर्स ट्रूली टॉम के नाम से एक वेबसाइट पर कई सारी ऑडियो फाइल्स थी जहां योर्स ट्रूली टॉम के शब्द मैक्सी को वो सब करने को कहेंगे जो टॉम उसके साथ करना चाहता है. Just lie down and relax. The first thing I want you to do. मैक्सी ने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी थी. Scarf वाइन का ग्लास लेकर उसने टेलर स्विफ्ट के गानों पर थोड़ी देर नाचा. distracted. ठंड का मौसम था. उसने गद्दे पर रजाई भी रख दी थी. टॉम के कहने पर वो गद्दे पर कंफर्टेबल लेट गई. Focus on the sound of my voice. Feel everything around you slip away and disappear. वो उसे एक एक कर धीरे धीरे कपड़े उतारने को कहता रहा. Okay, just relax. उसने बिल्कुल वैसा ही किया. 2 मिनट के लिए अजीब लगा, पर योर्स ट्रूली टॉम की आवाज़ बहुत चार्मिंग थी और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मैक्सी का लवर हो. मैक्सी ने खुद को योर्स ट्रूली टॉम के हवाले सौंप दिया. वो उसे हर जगह हाथ लगवाता रहा. मैक्सी को पता नहीं था कि यौन वाली जगह के अलावा भी खुद का ये टच इतना सेंशुअल हो सकता है. जब आवाज़ ने मैक्सी को यौन पर जाने को कहा, उसने वाइब्रेटर लिया और उसकी मदद से यहाँ वहाँ कभी स्पीड बढ़ाती, कभी हाथ की पोजीशन बदलती, कभी उसे एक जगह पर मिनटों तक रखे रहती. धीरे धीरे उसके पैर के बीच की जगह बढ़ती चली गई और अंदर कई सारे वाइब्रेशन महसूस होने लगे. वाइब्रेटर की ब्लू कलर की टिप और उसका 1/3 माने 1/3 भाग अंदर चला गया. उसकी आंखें खुल गई. योर्स ट्रूली टॉम को उसने कान से निकाल लिया. अब क्या होगा अगर ये बाहर नहीं निकला तो? उसने रेक्सी को मैसेज करने का सोचा, फिर लगा कि वो उसे बुद्धू समझेगी. वो जानती थी कि इसको खींचने पर वो बाहर आ जाएगा. उसने 3-4 बार सांस को छोड़ा और अपने पेट को जोर से खींचकर अंदर लिया. दोनों थाएं थर-थर कांप रही थी. पेट पर पसीना भी इकट्ठा हो गया था. 1 2 3 बोलकर एक पुल दिया और वाइब्रेटर थोड़ा दूर जा गिरा. मैक्सी की एक आंख से पानी निकल आया, पर वो हंसने भी लगी. उसने योर्स ट्रूली टॉम को फिर से कान में लगाया. उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि मैक्सी क्या कर रही थी. वो अभी भी अपनी धुन में ये करो वो करो कह रहा था. You will let go of all the tension in your body. The world outside मैक्सी ने उसे चुप करा दिया. is further. वो अपनी टांगों को एक साथ समेटकर बेबी पोज में झूलती रही. नीचे ठंडी हवा लग रही थी. मजा आ रहा था. उसने फिर वाइब्रेटर उठाया. सोचा ये एक बार अंदर गया मतलब बार बार अंदर जा सकता है. उसने ऑन करके कोशिश की, पर सिर्फ उसकी टिप थोड़ा कहीं जाकर बैठती. वो अंदर नहीं घुस पा रहा था. मैक्सी ने जबरदस्ती भी नहीं की. उसे जहां जहां मजा आ रहा था वो उसे वहां वहां घुमाती रही और काफी देर तक. बीच बीच में वो चुपचाप लाइट्स को देखती, कैंडल का फोटो लेती और वाइब्रेटर को अलग अलग तरीके से यूज करने की कोशिश करती. रेक्सी के शब्द कान में पड़ते. मशीन ही तो है, सीखना कितना ही मुश्किल है. Every part of your body is now connected. और फिर वाइब्रेटर के इर्द गिर्द लिपटे हुए अपने शरीर को मैक्सी छूती रहती. Just temperature. Keep breathing as you listen to my voice. Inhale. And exhale. That's good. Just feel how open and exposed you are for me. ये इस सीरीज की आखिरी कहानी थी. इट रियली टेक्स अ कम्युनिटी.
अ विलेज टू मेक अ शो। इस सीरीज़ के बनने में काफ़ी लोगों का हाथ रहा है। इस कहानी को लिखने वाले, आवाज़ देने वाले और हमारे 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना के अलावा इस कहानी पे जो आप कवर इमेज देख रहे हैं उसे बनाया है तविशा सिंह ने। इस कहानी को एडिट और प्रोड्यूस किया है मैंने यानी माधुरी ने। एडिट के इनपुट्स लगातार मिलते रहे रुचिका, गुरलीन और शिवम से। अरे ये टेक्स्ट ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे बोलते हैं। ऐसे सारे टेक्स्ट और स्क्रिप्ट इनपुट्स रहे हैं सुमन और जूही के। एडिटोरियल इनपुट में लगातार साथ रहा दीप्ता और शबानी का। हमारी एक सोशल मीडिया टीम है जो इसके चटपटे बाइट सोशल मीडिया पे प्रमोट करती है। इस टीम में है साम्या, सादिया, मैत्री और पोशाली। कई कहानियों के लिए बैकग्राउंड सीन इमेजिन किए गए जिसको परफॉर्म किया जूही, शिवम, समीक्षा, आस्था, अभिषेक, सुमन और टीटीई के अन्य साथियों ने। हमारे साथ ऐसे चटपटे अनुभवों को, कहानियों को सुनने के लिए निरंतर रेडियो पर आते रहें। ये सीरीज द थर्ड आई के संस्करण प्लेजर और डेंजर, मज़ा और खतरा का भाग है। एडिशन के दूसरे पीसेस पढ़ने के लिए आप द थर्ड आई पोर्टल वेबसाइट ज़रूर विजिट करें।